यूजीसी कानून के समर्थन में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक परिवार ने समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के संयोजन में कहल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजकीय स्कूल से उप जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला और एसडीएम कहल सुनिष्ठा सिंह को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी कानून को लेकर लगी रोक हटाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया यूजीसी कानून अधूरा और अस्पष्ट था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2026 को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। पीढ़ी समाज के लोगों ने मांग की कि भविष्य में यूसीजी से संबंधित कानून पूरी तरह स्पष्ट, पारदर्शी और कठोर बनाया जाए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों व संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है। यदि भेदभाव होता है तो कानून में कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। पूर्व एडीओ महेश बाबू ने कहा कि यूजीसी कानून पीड़ित समाज के हित में है। उन्होंने जोर दिया कि इस कानून के लागू होने के बाद दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। उन्होंने कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता पर भी चिंता व्यक्त की जो समाज में बराबरी नहीं चाहते। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये हमारा जो निर्धारित कार्यक्रम है, हमने जो है उप जिलाधिकारी महोदय करैल से परमिशन लेकर के आज जो है यूजीसी के समर्थन में हम जो है मांग पत्र देने जा रहे हैं। क्या क्या मांगे रखी हैं आपने? मांग हमारी इसमें यह है कि देखिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग और उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड उसमें अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सारे के सारों को जो है सुरक्षा की भावना होना चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई नहीं होना, समानता होनी चाहिए। यदि अगर इस तरीके का हमारे साथ बर्ताव होता है तो जो मार्च में जो डेट दी गई है उस डेट पर जो है और कठोर कार्रवाई करके कठोर मजबूत यूजीसी का जो है एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे किसी हमारे लोगों को जो है कभी कोई भविष्य में जो है कोई हमारे साथ दुर्घटना न कर सके, हमारे साथ भेदभाव न कर सके। यही इसी संदर्भ में हम सारे लोग पीढ़ी एक परिवार के लोग जो हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए हैं साथ में हमारे, उनका बर्दाश्त है और मैं आज जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आई हुई है। इस यात्रा के बाद आपको क्या उम्मीद है सरकार से? यात्रा के बाद उम्मीद ये है कि देखिए, हम रोएंगे तो हमको मालूम, हमको तो शिकायत करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, न्याय तो वो देंगे ही नहीं, लेकिन हम रोएंगे जरूर। हम अपने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हम अधिकार जरूर मांगेंगे, वो अधिकार देते या नहीं देते, लेकिन हमारा इतिहास है कि वो पेशवाओं का देख लीजिए, 25,000 को हमारे केवल 25 लोगों ने भगाया था, तो वे भूले नहीं कि हम जो है। ब्लॉक अध्यक्ष करहल ब्रज कुमार यादव ने कहा कि कानून छात्रों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित समाज लंबे समय से भेदभाव का शिकार हो रहा है और यूजीसी कानून ऐसे मामलों पर रोक लगाने में सहायक है। क्या लेके प्रदर्शन कर रहे हैं आप? एक्चुअली ये वास्तव में मांगे नहीं है, हम लोगों का जो अधिकार है और यूजीसी ग्रांट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो 1956 में लागू हुआ था, और उसकी रिपोर्ट उसके अनुसार जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, उनका 118% शोषण बढ़ा है। तमाम जो IIM और IIT जैसे संस्थानों में छात्र अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें जात के आधार पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो ग्रांट कमीशन की रिपोर्ट है उसमें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें किसी के कोई हक तलफी नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं है। इसका विरोध करना ये असंवैधानिक है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो जायज़ यूजीसी के जो नियम हैं उनको लागू किया जाए और बैकवर्ड को, अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि एक मजबूत और निष्पक्ष कानून बनने से शिक्षा व्यवस्था में समानता, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग के अधिकारों की प्रभावी रक्षा संभव हो सकेगी। नियम लागू हुआ था कि कोई भी SC या BC के साथ अभद्रता करेगा, जाति सूचक शब्द कहेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। इसमें किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा, न कहीं हुई, लेकिन इतने आंदोलन हुए, आत्महत्याएं तक, लोग पदों से इस्तीफा देने लगे। ये बहुत गलत बात है। भाई, संविधान सबको समान अधिकार देता है तो समान जगह पर रहेंगे और कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहेगा। फिर उनको क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत ये है मनवादियों को कि हम जो पीढ़ियों से चलते आए 100 साल से उनको बंधक बना रहे, झाड़ू पीछे लटकते थे, उन सब से मुक्ति कैसे पा गई? उनका कहना क्यों नहीं करते? क्योंकि
हम लोगों को संविधान में पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़े, उच्च पदों पर पहुँचे, उसका ये परिणाम है। उनको ये मनवादियों को भाता नहीं है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में इतनी पहल करें कि यूजीसी जो संविधान में लागू नियम किया है वो लागू रहे। इससे किसी को नुकसान भी नहीं है और किसी के प्रति अत्याचार भी नहीं होगा। जय भीम, जय समाजवाद।